अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम यूनिट 3 का चौथा चैप्टर कर रहे हैं इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्शंस का सबको कहीं ना कहीं आइडिया होगा, इंतखाबात करना, ठीक है। दिस चैप्टर डील विद द स्टडी ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ फॉर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल सिस्टम यानी कि जो इलेक्शन करने का पूरा सिस्टम है वो क्यों ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, मतलब जमहूरियत के लिए। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये बताता है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है उसका फंक्शन क्या है, वो क्यों बनी है और क्या काम करती है। जमहूरियत तो आपको पता है ना, डेमोक्रेसी जो वर्ड मैंने पढ़ा अभी, जमहूरियत का मतलब है जहाँ पे इलेक्शन से वोट करके प्रेसिडेंट या सदर को चुना जाए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को चुना जाए। और जहाँ पे बादशाह होते हैं, जैसे कि सऊदी अरब, वहाँ पे बादशाहत चलती है, ठीक है। बादशाह हैं, फिर उनका वो मर गए तो उनका बेटे फिर बादशाह बनेंगे, इस तरह से। वहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते। व्हाट इज़ एन इलेक्शन? पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। पाकिस्तान एक जमहूरियत स्टेट है, यानी कि यहाँ इलेक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन जो है एक सदर थे यूएस के। डेमोक्रेसी मीन गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये इनका कहना है कि डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि लोग मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, लोगों की गवर्नमेंट, लोगों की वजह से बनाई गई गवर्नमेंट, यानी कि लोगों की तरफ से बनाई गई गवर्नमेंट और लोगों के लिए बनाई गई गवर्नमेंट, ठीक है। मॉडर्न स्टेट हैव वास्ट टेरिटरीज एंड लार्ज पॉपुलेशन। जो मॉडर्न स्टेट है उसकी वास्ट टेरिटरी मतलब बहुत बड़ा इलाका है रहने के लिए उसके पास, बहुत पॉपुलेशन है उसके पास। मॉडर्न स्टेट में क्या आ जाता है, मतलब कि सिटीजन्स रूल को फॉलो करें, सिटीजन्स की बात सुनी जाए और क्या है, लॉ को फॉलो किया जाए, ये सारा कुछ आ जाता है। इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल इन सच ए स्टेट टू असेंबल इन वन प्लेस टू टेक पार्ट इन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज अबाउट मैटर्स। कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि एक एक शख्स जो है अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाता फिरे, लॉज बनाता फिरे, ठीक है। दे अफेक्ट देम ऑल, ये जिसका असर उन्हीं पे होगा। तो क्या करना चाहिए, कैसे होता है इलेक्शंस, क्या करते हैं हम? दे कैन टेक पार्ट इन द बिजनेसेस ऑफ द स्टेट ओनली इनडायरेक्टली। ये लोग जो हैं इनडायरेक्टली जो है बिजनेस, इस इलेक्शन के बिजनेस वगैरह में पार्ट ले सकते हैं, डायरेक्टली मतलब हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम पीछे चैप्टर्स में यही पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव whom they elect to make laws and policies। जो अपना नुमाइंदा हम चुनते हैं अपने एरिया वगैरह में से, वो हमें जो है हमारी मदद करता है। elect to make laws and policies and to decide other affairs of the state। लॉज बनाने में, पॉलिसीज़ बनवाने में, मतलब हम छोटे लेवल पे तो नहीं बनाते, बड़े लेवल पे बनते हैं, बट देख के बनते हैं कि शहरियों की क्या ज़रूरत है और शहरियों की क्या डिमांड है, ठीक है। ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, पाकिस्तान स्टेट में रहने वाले तमाम जो शहरी हैं, हु एट द पर्टिकुलर टाइम हैव द राइट टू वोट एंड कलेक्टिवली कॉल्ड द इलेक्टोरेट्स। जिनके पास इलेक्शन का वोट होता है और जिनके पास वोट होता है उनको क्या कहते हैं, इलेक्टोरेट्स कहा जाता है। द प्रोसेस इन विच द इलेक्टोरेट एक्सरसाइज इट्स राइट टू वोट टू सेलेक्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड इलेक्शंस। और वो प्रोसेस जिनमें इलेक्टोरेट्स को हक दिया जाता है, वो अपना हक अदा कर सकते हैं वोट के ज़रिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, नुमाइंदे को चुन सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्शंस। एंड द पीपल whom they elect to the legislature are called representative। और जिस शख्स को ये चुनते हैं अपने लिए उसको क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जिसे उर्दू में नुमाइंदा कहा जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में इलेक्शंस की क्या अहमियत है? इलेक्शंस मेक एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बाय प्रोवाइड द फॉलोइंग। इलेक्शन जो है एक बड़ी शिरकत करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। क्या क्या जो है चीज़ें प्रोवाइड करता है, ये नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं। चूज़ ऑफ लीडरशिप, चॉइस ऑफ लीडरशिप, हमारे पास चॉइस होती है अपने लीडर को चुनने के लिए। इलेक्शंस प्रोवाइड अ वे फॉर द सिटीजन टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए हमारे पास रास्ता होता है। दे डू सो बाय कास्टिंग देयर वोट इन अ फेवरेट ऑफ द कैंडिडेट whom they think will act in their best interest। वो उस नुमाइंदे को वोट करते हैं, वो उस कैंडिडेट को वोट करते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके हक़ के लिए बोलेगा या बेहतरीन है। This ensures that the will of people is reflected in the elected candidates।
इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए या इस चीज़ के हिसाब से वो उनको वोट करते हैं कि जो हमारी जो बिल है, हमारी जो हम चाहते हैं होना, वो हमारा नुमाइंदा आगे बात पहुंचाएगा या फिर वो हमारे एरिया में करके दिखाएगा। ठीक है। चेंज ऑफ लीडरशिप, हमारे पास ये भी ताकत है कि हम लीडरशिप चेंज कर सकते हैं। इलेक्शन आर अ प्लेटफॉर्म बाय विच पब्लिक टू शो देयर डिसप्लेजर विद द रूलिंग पार्टी। अगर जो रूल कर रही है पार्टी, जैसे कि हुकूमत चल रही है, हमें नहीं पसंद आ रही वो हुकूमत, नहीं समझ आ रही, तो हमारे पास ये है कि हम उसे अगली बारी में वोट न दें, उसे उतार दें। बाय वोटिंग फॉर द कैंडिडेट whom अदर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी एंड हेल्पिंग एलेक्ट अ डिफरेंट गवर्नमेंट, इसके बजाय हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को वोट दें जो हमें ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ताकि हमें डिफरेंट गवर्नमेंट देखने को मिले। सिटीजन डेमोन्स्ट्रेट दैट दे आर द अल्टीमेट अथॉरिटीज़ इन अ डेमोक्रेसी। सारी अथॉरिटी शहरियों के पास होती है, जिनको वो वोट करेंगे वो ही चुने जाएंगे हमारे सदर या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। If a citizen wish to introduce reforms that are not on the agenda of any of the parties, अगर जो है सिटीजन्स कुछ रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस कराना जा रहा है जो पार्टी का एजेंडा वगैरह नहीं है, मुकाबले में कुछ इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है, या फिर कोई और खड़ा होना चाह रहा है या कोई और पार्टी आनी चाह रही है, तो ही और शी इज़ फ्री टू कंटेस्ट द इलेक्शंस इधर इंडिपेंडेंटली और बाय फॉर्मिंग अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी। तो वो मेल या फीमेल खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए, या खड़ी हो सकती हैं इलेक्शन के लिए अकेले भी, जिसे हम आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं, या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना के भी वो इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं। ठीक है। सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम क्या है ये? बिकॉज इलेक्शंस आर रेगुलर एक्सरसाइजेज। सेल्फ करेक्टिंग मतलब खुद ही सही कर लेना अपनी गलतियों को, क्योंकि इलेक्शंस आर रेगुलर एक्सरसाइजेज अकरिंग एवरी 5 ईयर इन पाकिस्तान। एक रेगुलर एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में एक बार ये इलेक्शन हुआ और वही बस चलता रहेगा। हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है पाकिस्तान में। द रूलिंग पार्टी हैज़ टू कंसिडर द डिमांड ऑफ द पब्लिक। जो पार्टी रूल कर रही है उसको चाहिए कि जो पब्लिक की डिमांड है उस पर ध्यान दें और जो है उसके हिसाब से काम करें। दिस वर्क एज अ सेल्फ करेक्ट सिस्टम वेयर बाय द रूलिंग पार्टी रिव्यू इट्स परफॉर्मेंस एंड ट्राइज टू इम्प्रूव। ये एक सेल्फ करेक्ट सिस्टम की तरह से काम करता है, जिसमें जो रूलिंग पार्टी क्या करती है वो देखती है कि उनको कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, ट्राइज टू इम्प्रूव, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। इट्स सो टू कीप द वोटर्स हैप्पी, ताकि उनके जो वोटर्स हैं वो हैप्पी रहें और 5 साल बाद भी वो उन्हीं को वोट दें, ताकि वो पार्टी रहे हमारे इलेक्शंस में, जमहूरियत में। पॉलिटिकल एजुकेशन क्या है? पॉलिटिकल एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन, elections provide political education for citizens and ensure the responsiveness of democratic government to the will of the people। एजुकेशन जो है पॉलिटिकल इलेक्शन जो है पॉलिटिकल एजुकेशन देते हैं सिटीजन को, उनको बताते हैं कि भाई वो ही उनका रिस्पॉन्स से क्या होगा, वो अगर वोट देने आएंगे तो क्या होगा, और जो है उनके वोट से ही जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी और टू द विल ऑफ द पीपल। और ये लोगों की ही विल है, लोगों की ख्वाहिश के हिसाब से ही हमारी गवर्नमेंट बनती है। तो वोट को मजाक ना लिया जाए, वोट्स दिए जाएं और सही से दिए जाएं। हु कैन कास्ट द वोट्स? कौन कौन है जो वोट कास्ट कर सकता है? अ पर्सन हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का शहरी हो, ऑफ नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ द एज में 18 साल से छोटा ना हो, ऑफ साउंड माइंड, आकिल हो, एंड इज़ अ रेजिडेंट ऑफ एन इलेक्टोरल एरिया कैन गेट। अच्छा, आपने देखा होगा जो वोट होते हैं, जब वोट्स हो रहे होते हैं तो एरिया के हिसाब से वोट्स लिए जाते हैं। हमारा वोट जो है हमारे एरिया के किसी तरफ पड़ता है, मतलब हमें बता दिया जाता है कि आपको वोट यहाँ पड़ रहा है या आपको वोट वहाँ पड़ रहा है, आपको वहाँ जाके डालना है। तो इलेक्टोरल एरिया में होना चाहिए। कैन गेट हिमसेल्फ टू एनरोल एज अ वोटर इन द पब्लिक वेयर ही और शी लिव्स, उनको अपने आप को एनरोल कराना चाहिए एक वोटर के तौर पे। जैसे मर्दमशुमारी के लिए लोग आते हैं ना, या बेफॉर्म वगैरह बनते हैं या मर्दमशुमारी के लिए आते हैं, वो पूछ के जाते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके कितने फैमिलीज रहती हैं, कितने बच्चे हैं वगैरह, इससे पॉपुलेशन भी काउंट होती है। दूसरा, जब आप बेफॉर्म बनाते हैं और ये सारा कुछ, तो आप पाकिस्तान की आवाम में शामिल हो जाते हैं, ताकि उनको पता हो कि भाई एक बंदा ये भी है जो हमारे मुल्क में है, इसने भी वोट कास्ट करना है। ठीक है। तो उसे चाहिए कि वो अपने आप को एनरोल कराए और उसके पास, ताकि उसे वोट करने का राइट मिले जहाँ पे भी वो रहता है, ही और शी लिव।
only citizen registers on the electoral rolls are eligible to cast their votes। सिर्फ वही लोग जो इनरोल हैं, जो रजिस्टर हैं, ठीक है, जो रजिस्टर हैं इस काम के लिए हैं, वही वोट दे सकते हैं। और कौन है? 18 साल से बड़े लोग, ठीक है। हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में इलेक्शन का मुकाबला कैसे होता है? एवरीवन, कौन कर सकता है? एवरीवन हु इज़ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हर वो शख्स इलेक्शन में खड़ा हो सकता है जो कि पाकिस्तान का शहरी है। इनरोल एज अ वोटर, वोटर के तौर पे इनरोल भी होता है इन एनी इलेक्टोरल रोल, जैसे कि मैं अभी ऊपर बता के आई हूँ कि उसके जो है रजिस्टर्ड हो वो और उसने वोट दिया हो, इज़ 25 ईयर्स ओल्ड ऑफ एज। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब हम पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट में, कि भाई इसके लिए कोई आपको पेपर नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप 25 साल के हो तो आप ठीक है, आप खड़े हो सकते हो, और 30 साल के हो तो आप सेनेट के काम के लिए या उसके किसी सीट के लिए आप जो है एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। इज़ ऑफ अ गुड कैरेक्टरिस्टिक, आपकी एक गुड कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, मतलब अच्छी शख्सियत होनी चाहिए। एंड हैज़ नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम कैन स्टैंड इन द इलेक्शंस, और जिसने कभी भी कोई जुर्म वगैरह ना किया हो तो वो इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। एंड बिकम अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, या फिर वो नेशनल असेंबली के मेंबर बन सकते हैं, जैसे कि MNA, ठीक है, M फॉर मेंबर, NA फॉर नेशनल असेंबली, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। और अ प्रोविजनल असेंबली, या फिर प्रोविजनल असेंबली के सूबाई असेंबली के मेंबर बन सकते हैं। इफ़ ही और शी ऑब्टेन द नेसेसरी वोट्स, अगर उनको, मेल या फीमेल जो भी खड़ी हो, उनको सही वोट मिल गए, जितने वोटों की ज़रूरत है वो मिल गए, तो वो जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें थ्योरीज थी, पढ़ना ही था बस, रीडिंग थी, और कुछ समझने की ऐसी बात नहीं थी जो आपको समझ ना आई हो। आप वीडियो को लाइक किया करें, फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ शेयर किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।